हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो बीपीएससी ने आखिर क्या सबक लिया है? क्या इस बार बीपीएससी का जो पेपर होने वाला है और उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है कि 10, 11, 12 जून को यह पेपर होगा, तो क्या बीपीएससी ने इंतजाम किए हैं कि यह पेपर इस बार लीक नहीं होगा? क्या वो सभी अपराधी जिन्होंने इस पेपर को लीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्या सबको पकड़ लिया गया है? क्या सभी सॉल्वर गैंग को निपटा दिया गया है? क्या ऐसी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे कि अब ये पेपर लीक ही ना हो? तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चलिए, इस पूरे के पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में जो छात्र हैं उनकी जिंदगी पर किस प्रकार से तलवार लटकी हुई है। तो यहां पर पहले समझ लीजिए कि बीपीएससी ने पेपर लीक से क्या सबक सीखा। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे और दूसरा करेंगे इस बार तो नहीं हो जाएगा कहीं लीक पेपर। अगर आप इन 2-3 दिनों की घटनाओं से थोड़ी सी चीजें समझोगे ना, तो आपको भी पता चलेगा कि जो सॉल्वर गैंग उस समय पर सक्रिय था, आज भी वो सक्रिय है और विभिन्न एग्जाम को वो लगातार लीक करा रहा है। ये समस्या केवल बिहार की नहीं है, ये समस्या हर एक राज्य और हर एक एग्जाम की हो चुकी है। यूपी के कांस्टेबल से लेकर आरओ का पेपर से लेकर बीपीएससी का पेपर लेकर यहां तक कि इसके छोटे मोटे इनपुट तो आपको सीटेट में, केवीएस में भी आपको दिख जाएंगे और उनके पेपर लीक होने की भी आशंका लगातार बनी रही है। हां, बहुत सारे ऐसे पेपर लीक भी हो सकते हैं जो हमारी दृष्टि में आते ही ना हो और पेपर लीक हो जाते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आप इंटेलिजेंट हैं और आप बहुत अच्छा पेपर दे के आए, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। क्या रीजन है उसके पीछे? कभी कभी कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है, क्या रीजन है उसके पीछे? तो कहीं ये पेपर लीक से जुड़े हुए मामले तो नहीं है कि ताकि आपकी जो गाढ़ी मेहनत है उस गाढ़ी मेहनत का कोई और फल ले जाता है? तो उसी के बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वास्तव में डर पैदा करती है। डर पैदा करती है अपनी तैयारी को लेकर कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, हम जिस मेहनत से लगे हुए हैं, दिन रात अपना एक कर रहे हैं, शादियों में नहीं जा रहे, अपनी शादी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमने त्योहार मनाना बंद कर दिया है, कंटिन्यू लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो क्या हमें उसका वास्तव में फल नहीं मिलना चाहिए? उम्र हमारी दर पे दर बढ़ती जा रही है, तो क्या हमें उसका फल नहीं मिलना चाहिए? क्या कोई आदमी पैसा लेकर ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा हक खा रहा हो, हमारा अधिकार छीन रहा हो? ये भी तो हो सकता है। अब ये बात पता है, ऐसी नहीं कह रहा हूं, हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर कुछ मैंने कटिंग दिखाई है पीछे और ये आशंका बनी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीपीएससी का पेपर इस बार भी लीक हो जाए। और हो सकता है पेपर लीक हो जाए और हमें पता ही ना चले। ठीक है, देखिए यहां पर नीट प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका। बताइए, नीट का जो पेपर होता है वो काफी ज्यादा, ठीक है, आप पता है नीट की तैयारी आदमी 2-2, 3-3 साल से करता है, तब जाके उसका नीट में सिलेक्शन हो पाता। सोचिए, नीट के पेपर की प्रश्न पत्र की लीक होने की आशंका, केंद्रीय एजेंसी को सूचना पर पटना पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। सोच रहे हो, 8 संदिग्ध भी उठा लिए। तो आपको क्या लगता है, जो बीपीएससी का जो पेपर लीक कराते हैं, जो सॉल्वर गैंग होता है, वो कोई और होते हैं क्या? वो बीपीएससी के पेपरों का इंतजार करते नहीं। इस भारत में जितने पेपर हो रहे होते हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, ठीक है। अब उनका 1-2 अगर व्यक्ति पकड़ा भी जाए तो जब तक संपूर्ण नेटवर्क को आप नष्ट नहीं करोगे, तब तक आप एक फ्री एंड फेयर आप एग्जाम की बात सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखो यहां पर, इसके अलावा पटना में नीट, अब पटना की बात आ जाती है। बताओ, जब पटना की बात आएगी तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? पटना में नीट के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर छापे डाले। अब देखिए, बीपीएससी ने भी शुरुआत में यही कहा था ना कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, तो एनटीए जो नीट का पेपर कराता है वो भी यही कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। बाद में पता चलता है राजस्थान के परीक्षा केंद्र में गलत प्रश्न पत्र बांट दिया। क्या धांधली नहीं है? ठीक है। अब आप यहां पर कुछ और चीज देखिए, स्टेटस ने सॉल्वर तक बन रहे हैं बिहार के पढ़े लिखे लड़के। तो ये कहां से खबर है आ रही? सोचिए, यहां से हो क्या रहा है? पेपर लीक करने में लगे हैं पढ़े लिखे लड़के, पता पेपर लीक करने में लगे हुए हैं, पैसा ले लेके कभी कभी तो किसी और की जगह पर बैठ जाते हैं।
सेटिंग करके किसी और की जगह, पेपर किसी और का, एडमिट कार्ड किसी और का है और खुद वहां पर पेपर दे रहे हैं, ऐसे मुन्ना भाई भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहां पर। तो ये थोड़ा सा डर पैदा करती है। अगर इधर देखें नेट, इसमें बिहार शरीफ के गिरोह ने बिठाया सॉल्वरों को 5 लाख में सौदा, सोचिए। तो क्या गारंटी है कि बीपीएससी का पेपर लीक नहीं होगा? यही तो मैं बात को बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए, अब इसके अलावा एक तो ये कि पेपर लीक होने की संभावना है, और दूसरा जो पेपर दिया है बीपीएससी फर्स्ट, बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0, इन पर भी तलवा लटकी हुई है। आखिर बीपीएससी ऐसा करता क्यों है? जब आपने आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, उसके बाद आपको नियम बदलने की जरूरत क्या थी? पहले डोमिसाइल था, अनिवार्य था, फिर डोमिसाइल हटा दिया। पहले जो भाषा की अहर्ता थी, क्वालिफाई करना था आपको, वो अहर्ता आपने हटा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई ऐसे डिसीजन दिए हैं शुरुआत से ही, जबकि बीपीएससी को भी तो पता होगा, जब मुझे पता है तो क्या बीपीएससी को नहीं पता होगा कि आगे चलकर ऐसी भर्तियां लटक सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में इस तरह के जब केस आए तो उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर एक बार प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता। अगर आपने बदल दिया है, इसका मतलब भर्ती ही गलत है। सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से कोई आदमी, हाई कोर्ट में क्यों केस चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचेगा और अगर वहां पे कह दिया तो कि तो तुमने गलत किया, तो बीपीएससी ने गलत किया है वास्तव में। चाहे इस बार अगर ज्यादा सेलेक्ट बच्चे नहीं हो रहे थे, तुम नियम को बनाए रखते ना, तुम्हें ज्यादा लोग नहीं मिल रहे थे, जो नियम आपने डोमिसाइल को बनाए थे बनाए रखते ना। हाँ, अगली बार जब आप शुरू करते बीपीएससी 2.0 करते तो उसमें दोबारा से नियम को डाल देते। कौन रोकता है आपको? क्या वो रोकने के लिए बैठा है? लेकिन नहीं, आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर करना है कि जिसकी वजह से ये सारी की सारी भर्तियां लटकती रहे। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बात आपको पता चलेगी यहां पर कि सूबे के, अब देखो 10,709, इसमें पटना हाईकोर्ट ने फैसला क्या दिया। यहां पर भी जब आवेदन प्रक्रिया आई उस समय पर कुछ और नियम था, जब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई उसके बाद नियम बदल दिया, और नियम बदलने के बाद, ठीक है, नियम बदला तो ये एएनएम का जो संघ था वो हाईकोर्ट चला गया कि ऐसा थोड़ी हो जाएगा। आपने जब आपने फॉर्म निकाला था, जब आपने जो प्रक्रिया बताई थी उसी प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ेगा। और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, आपने जिस समय पर इसको आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की और जब आपने अगर कोई नियम बना दिया है तो फिर आपको उस नियमों का पालन करना अनिवार्य है। और बताओ वहां पर पश्चिम बंगाल में कितने ज्यादा शिक्षकों को तलवार लटकी हुई है, और वो 1-2 दिन की बात नहीं है, वो तो कई साल से, ठीक है, वेतन ले चुके हैं। उनसे ये कहा गया कि सारा वेतन वापस लौटाओ। अब कोई घर पे जाके वेतन रख तो नहीं देता है। आखिर ऐसी गलती होती क्यों है? कल ऐसा ना हो कि कल टीआरई 1 और टीआरई 2 के वाले टीचर के लिए भी कह दें कि भैया सब अपना अपना जो जितना पेमेंट आपने लिया सबको लौटाओ। कहां से लौटाएंगे? जब रुपया आता है तो क्या आदमी जेब में रखता है? वो खर्चा होता है, बहुत सारी जगह पर खर्चा होता है, आने जाने, खाने पीने, रहने का, कौन देगा उसे? इसलिए प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर क्यों नहीं रखते हो आप? क्यों बच्चों के भविष्य से खेलते हो? मैं आपको यही बताने के लिए आया था थोड़ा सा कि नीट तक का पेपर लीक हो रहा है तो क्या गारंटी है? बीपीएससी क्या कोई गारंटी दे सकता है? तो बीपीएससी गारंटी दे, ठीक है ना, कि ताकि हम श्योर हो जाए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का हमें फल भी मिलेगा। हम जो कंपटीशन दे रहे हैं उसमें 1 नंबर से, ठीक है, 1 नंबर उसमें इधर उधर से नहीं आएगा। कोई भी पैसे वाले, हमारे सही व्यक्तियों की, पैसे वाले का मतलब जिनके पास पैसा है, ठीक है, गरीबों का अधिकार नहीं छीनेगा, और बिना मेहनती व्यक्ति मेहनतियों का अधिकार नहीं छीनेगा। गरीब और अमीर की तो बात ही अलग है। तो आपको इस संबंध में क्या विचार है? आप क्या बदलाव देख रहे हैं? वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी अगर जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। मैं हूं राज राणा और आप बनने वाले हैं बिहार के सुपर शिक्षक। धन्यवाद।